हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि HTML फॉर्म के साथ हम लोग ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने एक सिंपल सा कंट्रोलर बना के उसको राउट बना के ईमेल सेंड कर दिया था, बट उसके अंदर ही हम लोग अब कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और जो डाटा रहेगा वो हम लोग एक HTML के फॉर्म में पुट करेंगे और वहां से हमारी ईमेल सेंड होगी। ईमेल एड्रेस, मैसेज, सब्जेक्ट सब कुछ हमारा HTML वाले फॉर्म से जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक व्यू बनाना है और उसका राउट बनेगा, देन HTML फॉर्म बनेगा उस व्यू के अंदर, देन हम लोग हमारे कंट्रोलर के अंदर डाटा को गेट करेंगे व्यू वाले फॉर्म से, ईमेल को सेंड करके टेस्ट करके देखेंगे वो प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये लारावेल 11 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। सबसे पहले एक व्यू वाली फाइल बनाते हैं, और व्यू वाली फाइल बनाने के लिए हमें एक व्यू बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली PHP आर्टिसन मेक व्यू, और व्यू का नाम लेट्स से कि मैं व्यू का नाम यहाँ पे कर देता हूँ सेंड ईमेल, ये नाम रखते हैं। आप चाहो तो इसका नाम कुछ भी और रख सकते हो। और जैसे मैंने इसको एंटर करा तो अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज के अंदर व्यू के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट हो गई है विच इज़ सेंड ईमेल blade.php, राइट। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए एक H1 टैग लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सेंड ईमेल, या फिर बेटर है हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं ऐड डिटेल्स फॉर सेंड ईमेल, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ें फॉर एंड एस सेंड का एस कैपिटल करना है तो वो भी कर सकते हो। अब मैं इसके लिए एक बार के लिए राउट बना देता हूँ। राउट बनाने के लिए हमें राउट्स में जाना पड़ेगा web.php, और यहाँ पे जो ये वाली API है ना, इसका हमें चेंज करना पड़ेगा राउट। ये होगा हमारा पोस्ट, राइट। पोस्ट क्यों होगा? बिकॉज जब हम लोग डाटा फॉर्म से सेंड करते हैं तो पोस्ट की फॉर्म के अंदर जाएगा वो। वैसे गेट भी भेज सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे पोस्ट प्रेफर करेंगे बिकॉज वो थोड़ा ज़्यादा सिक्योर होता है। और यहाँ पे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख लेते हैं राउट कोलन व्यू, और व्यू के अंदर हम लोग यहाँ पे कर देंगे सेंड ईमेल। ये चीज़ मैं आपको बहुत बार पहले बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि अगर हमारे ये मेथड रिक्वेस्ट मेथड अलग अलग हैं तो URL सेम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे व्यू के साथ में गेट रिक्वेस्ट जाएगी तो फॉर्म ओपन होगा, और जैसे ही वहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो ये वाला कंट्रोलर कॉल हो जाएगा। देन हमारे व्यू का नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हो सेंड ईमेल, तो हम लोग यहाँ पे सेम यही रखेंगे, ठीक है। और अब ब्राउज़र के ऊपर चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे ईमेल भी ओपन कर लेता हूँ मैं, जिस ईमेल के ऊपर हम लोग मेल वगैरह कर रहे हैं। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी मेल सेंड करके देखा था 2:49 के ऊपर, अभी 3 बजे अप्रोक्सीमेटली, और ये कल हम लोगों ने 2-3 मैसेज सेंड करके देखे थे। अभी मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे सेंड ईमेल ये वाला राउट खोलूँगा तो आप देख अच्छा ये चल इसलिए नहीं रहा बिकॉज हमने PHP आर्टिसन सर्वर को अप नहीं कर रखा, राइट। तो यहाँ पे हमें हेडिंग दिख गई। अब मैं इसमें एक फॉर्म भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ये अभी पॉइंट ये था कि हम लोग ये चेक कर पाएँ कि हमारा राउट वगैरह अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, पोस्ट हो गया, और एक्शन क्या जाएगा हमारा, एक्शन ये वाला जो हम लोग यहाँ पे पोस्ट मेथड के अंदर सेंड करने वाले हैं। यहाँ पे अब हम लोग एक इनपुट फील्ड ले सकते हैं। इनपुट में मैं यहाँ पे लूँगा, इसका नाम रखूँगा टू। मैं यही नाम रखूँगा जो हम लोगों ने कंट्रोलर में दिए हैं ताकि ईजी रहे आइडेंटिफाई करना उसको। आप यहाँ पे चेक करोगे HTTP के अंदर, कंट्रोलर के अंदर एंड मेल कंट्रोल में, वो देखो टू मैसेज सब्जेक्ट, तीनों मैं यही नाम रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रखूँगा इसका नाम टू। देन यहाँ पे प्लेस होल्डर हम लोग इसमें एंटर कर सकते हैं, लिख सकते हैं एंटर ईमेल एड्रेस, राइट। और थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि यूजली हमें यहाँ पे विजिबल हो। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे एंटर ईमेल सब्जेक्ट, और लास्ट वन हमारा यहाँ पे रहने वाला है मैसेज। बट जो मैसेज होगा ना, हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, बड़ी फील्ड में लेते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया कर देते हैं इस तरीके से। एंड देन इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे, टेक्स्ट एरिया को नेक्स्ट लाइन में क्लोज कर देते हैं टेक्स्ट एरिया, इसको बंद करेंगे। अब देखते हैं, ये थोड़ा हमें बड़ा दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से, ये फ्लेक्सिबल होता है। बट इनके बीच में अब हमें क्या, अच्छा इसको साइड बार को हटा देता हूँ। तीनों फाइल तो हमारी यहाँ पे हैं, थोड़ा स्पेस बनेगा तो हम प्रॉपर्ली देख भी पाएंगे। यहाँ पे BR टैग लगा देते हैं, 2 BR टैग लगाएंगे तो थोड़ा सा स्पेस इनके बीच में अच्छे से मेंटेन हो जाएगा।
सो 1 2 एंड देन इसको मैं सेम लाइन में कर देता हूँ और देन हम लोग यहाँ पे 2 BR टैग और लगा देंगे। सो अभी आपको थोड़ा सा बेटर दिख रहा होगा और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बटन भी लगा देते हैं, बटन, और यहाँ पे कर देंगे सेंड ईमेल एंड देन इस बटन को हम लोग क्लोज भी कर देते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ पे आओगे, आपको पूरा दिख रहा है सारी की सारी चीज़ें। तो अब यहाँ से मैं क्या सेंड होने वाली है, एक तो नेम, सब्जेक्ट और मैसेज। अब इन तीनों के डाटा को गेट करना है कहाँ पे, इस फॉर्म के अंदर। तो जब भी हम लोग यहाँ पे फॉर्म का डाटा गेट करते हैं तो हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट क्लास का यूज़ करना होता है इसका, और यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे रिक्वेस्ट। अब जो ये रिक्वेस्ट है ना, इसके अंदर हमें सारे के सारे ये फॉर्म वाले जो एलिमेंट है उनके नाम मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट देन 2, अब 2 के अंदर क्या आ रहा है हम लोग, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इसका नाम रखा है 2 और ये हम लोग यहाँ पे इसका 2 के अंदर आएगा ईमेल एड्रेस। देन सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास 2 और चीज़ें। अब मैं यहाँ पे स्टैटिक चीज़ें हटा देता हूँ और इनको डायनामिक करूँगा। तो यहाँ पे करूँगा मैसेज, जो आप लोगों ने यहाँ पे इसका नाम रखा है ना वही डालोगे। देन एक सब्जेक्ट भी है, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये तीनों डायनामिकली जाएंगे हमारी, और देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ईमेल, यहाँ पे कर देते हैं सेंड, ठीक है। अब इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे, अभी कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, बट अच्छा एक चीज़ और है, जब भी हम लोग एक फॉर्म सबमिट करते हैं ना तो हमें यहाँ पे CSRF टोकन चाहिए होता है, तो मैं वो यहाँ पे चिपका देता हूँ। और अभी देखो यहाँ पे टेस्ट मेल है लास्ट, आपको दिख रहा है यहाँ पे 2:49 का, यहाँ पे आप टाइम देख पा रहे हो, राइट। सो अब मैं यहाँ पे एक और सेंड करूँगा। मैंने ईमेल आईडी, मैं यही ईमेल आईडी चूज़ करूँगा बिकॉज मैं कोई और ईमेल आईडी मेरे पास है भी नहीं, ओपन करना भी नहीं चाहता मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे हमें मेल दिख जाएंगे बिकॉज सेम ईमेल आईडी से सेम जगह पे मेल जा सकता है। देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट लेट्स से कि अ मेल फ्रॉम अनिल सिद्धू, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे एंटर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस की जगह पे लिखना था यहाँ पे एंटर ईमेल मैसेज, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये डिटेल्स चली जाएंगी, मैं फिर से फिल करनी पड़ेंगी मुझे, बट दैट्स फाइन। और यहाँ पे कर लेता हूँ मेल फ्रॉम अनिल सिद्धू, ये कर देता हूँ। और यहाँ पे कर देता हूँ कोड स्टेप बाय स्टेप, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर लेते हैं, अगर आपको बड़ा मैसेज लिखना है तो मैं सेंड ईमेल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेल सेंड हो रही है, आप देख रहे हो थोड़ा सा टाइम लगता है मेल सेंड होने में। एंड देन यहाँ पे आ गया मेल सेंड। अब मैं इसको यहाँ पे सेंड कर दूंगा बाद में बिकॉज सेंड बेटर लगता है। और आप यहाँ पे चेक पा रहे हो मेल फ्रॉम अनिल सिद्धू कोड स्टेप बाय स्टेप, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, राइट। अब मैं कुछ और ईमेल भेज के देखना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, जैसे कि मैं यहाँ पे ईमेल आईडी सो सेम डालूंगा, अनिल सिद्धू डालूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे सेकंड मेल इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने करी मेल सेंड, और जैसे आप यहाँ पे आओगे वापस करके देखोगे सेकंड मेल, राइट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सो इस तरीके से हम लोग एक फॉर्म के साथ भी ईमेल सेंड कर सकते हैं। इसमें कुछ डाउट कुछ कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है, और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच।